हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स देखे थे। अब हम देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसे कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर? द ऑर्डर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। ऑर्डर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की अगर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं तब जाके हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। द क्रिस्टल इज डिस्क्राइब यूजिंग 2 टर्म्स, नेमली लैटिस एंड बेसिस। क्रिस्टल लैटिस एंड बेसिस, इसका थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, वो पढ़ लेते हैं हम पहले। लैटिस इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे नोट करना है, lattice is a geometrical arrangement of point in 3 dimensional periodic array। मतलब पॉइंट की अरेंजमेंट यहाँ पे 3 डायमेंशन की गई है। आगे देखते हैं। अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन बाय अटैचिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन बाय अटैचिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टू ईच अदर ऑफ द लैटिस पॉइंट। नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको देखेंगे। अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन बाय अटैचिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टू ईच ऑफ द लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या है और कैसे उसे अटैच करना है, इस डायग्राम में हम देखेंगे। दिस इज द लैटिस पॉइंट, ये हम देख रहे हैं, लैटिस पॉइंट है। और ये लैटिस पॉइंट ऐसा हम अटैच कर देंगे तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा उस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नाउ क्रिस्टल लैटिस को हम स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं या ओनली हम लैटिस भी कह सकते हैं। तो ये 3 नाम हमें ध्यान में रखने, क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और लैटिस। जब हम लैटिस पॉइंट को अटैच करते हैं तब जाके हमें क्रिस्टल लैटिस मिलता है। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन है, वो हमें देखनी है। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके अंदर एकदम छोटा सा जो यूनिट है उसको हम कहेंगे यूनिट सेल। नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, उसी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टल लैटिस में सबसे छोटा पार्ट है उसे कहते हैं यूनिट सेल। इस यूनिट सेल की अगर अरेंजमेंट करते हैं हम 3 डायमेंशन से तो हमें जो मिलता है वो है क्रिस्टल लैटिस। लेकिन क्रिस्टल लैटिस मिलने के लिए हमें यूनिट सेल की अरेंजमेंट करनी पड़ेंगी 3 डायमेंशन से। तो हमें यहाँ पे समझना है यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पे XYZ 3 एक्सेस दिए है, तीनों डायरेक्शन में हम अगर यूनिट सेल की अगर अरेंजमेंट करते हैं हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसे कहते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। नीचे एक नोट दी है आपको, एजेस ABC, यहाँ पे हमें देखना है एजेस ABC, एजेस A, B और C मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। ध्यान में रखना में ABC मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। और अल्फा बीटा गैमा एंगल जो है वो भी 90 रहेंगे, जरूरी नहीं है। अल्फा गैमा इज इक्वल टू 90, नॉट इक्वल टू बीटा। और यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको ध्यान में रखना है एंगल सेम रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। और जो एजेस है इट मे बी इक्वल और नॉट इक्वल। यहाँ पे हमें देखना है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहला है प्रिमिटिव और सिंपल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। किसे कहते हैं प्रिमिटिव? इन प्रिमिटिव यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर्स। इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। नीचे एक डायग्राम देखते हैं हम। दिस इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पे देखो जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स सब पार्टिकल कहाँ पे, कॉर्नर पे दिए।
ऐसा अगर स्ट्रक्चर है तो उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सेल। सेकंड वन इज बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल। मतलब एक पार्टिकल सेंटर में है और एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल। कॉर्नर में कितने हैं, 8, जो भी हमने देखे थे उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते। यहाँ पे देखिए 8 पार्टिकल 8 कॉर्नर पे है, इसके अलावा एक पार्टिकल सेंटर में है। ऐसा अगर स्ट्रक्चर है तो उसे कहते हैं हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल। नेक्स्ट वन इज फेस सेंटर यूनिट सेल। यहाँ पे हमें समझना है 8 जो पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पे वो तो है, इसके साथ ही हर फेस पे एक पार्टिकल है। जैसे कि कोई भी रेक्टेंगल लेते हैं या स्क्वायर लेते हैं, हर स्क्वायर को 6 फेसेस होती है, तो हर फेस पे एक पार्टिकल है। मतलब 8 कॉर्नर पे 8 और 6 फेसेस पे 6, मतलब टोटल 14 पार्टिकल्स के अंदर हो गए। दिस यूनिट सेल कंसिस्ट पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फेस। 6 फेसेस है तो 6 पार्टिकल इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल, मतलब 6 + 8 दैट इज 14। डायग्राम में देखते हैं हम, यह फेस सेंटर यूनिट सेल। 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हर फेस पे भी पार्टिकल्स है, इसे कहते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। नेक्स्ट वन इज बेस सेंटर यूनिट सेल। दिस यूनिट सेल कंसिस्ट पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑफ इट्स अपोजिट फेसेस। कोई भी 2 अपोजिट फेस में 2 पार्टिकल रहेंगे सेंटर में, इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल्स। कॉर्नर मतलब आपको समझना है, कॉर्नर में 8 पार्टिकल है, इसके अलावा 2 पार्टिकल रहेंगे अपोजिट साइड में। जैसे कि ये कॉर्नर पार्टिकल है, हमें समझना है यहाँ पे दीज आर द कॉर्नर पार्टिकल्स, और इसके साथ साथ ही ये जो सेंटर में दिए हैं अपोजिट साइड में, दीज आर द अपोजिट टू द फेस, दैट इज द बेस सेंटर और एज सेंटर यूनिट सेल। नाउ क्रिस्टल सिस्टम। ये क्रिस्टल सिस्टम कैसे बनी है, हु डिस्कवर्ड दिस सिस्टम, ये हमें देखना है। बाय मैथमेटिकल एनालिसिस इट हैज़ बीन प्रूव दैट ओनली 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेस लैटिस आर पॉसिबल। हाउ मेनी? 14 different kinds of space lattice are possible. In the other word, there are only 14 ways in which similar point can be arranged. यहाँ पे हमें नोट करना है, there are only 14 ways which similar particle or similar points can be arranged in a 3-dimensional order. These 14 lattice which describe the crystal structure are called ब्रेविस लैटिस। क्योंकि ये जो 14 स्ट्रक्चर है जो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किए थे वो है ब्रेविस, इसलिए हम इसे ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। ओके, तो 14 ब्रेविस लैटिस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। ब्रेविस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 14 टाइप बताया है, लेकिन उसको हमने 7 सिस्टम में उसको डिवाइड किया है। द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट ABC, मतलब हमने देखे थे एजेस और अल्फा बीटा गामा एंगल, इसके बेसिस पे हमने 7 सिस्टम में उनका कन्वर्जन किया है। देखते हैं नीचे, द 7 क्रिस्टल सिस्टम आर नेम्ड एज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। इसके स्ट्रक्चर देखेंगे हम, यहाँ पे दिया देखो आपको, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। यहाँ इस स्ट्रक्चर में हमें दिखता है, यहाँ पे हर डायग्राम में एंगल और एजेस डिफरेंट है, इसलिए 7 मेन टाइप्स है, 7 सिस्टम है जो ब्रेविस ने इसको कन्वर्ट किया है। क्यूबिक सिस्टम सबसे पहला जो पार्ट है तो क्यूबिक सिस्टम, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं अभी। क्यूबिक
system is mainly divided into the three parts. There are three kinds of unit cells in cubic system. In the cubic system, there are three kinds of unit cell. वो कौन से हमें देखने हैं? पहला है प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड और तीसरा है फेस सेंटर्ड। सिंपल और प्रिमिटिव हमें पता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर में 8 पार्टिकल होते हैं। यहाँ पे दिया है देखो, SC हैज अ पार्टिकल एट द ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब को कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर, तो हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल, मतलब 8 पार्टिकल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में भी सेम है, लेकिन एक चेंज उसके अंदर। इन BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल हैज पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर, पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर एंड एडिशनल पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द क्यूब। मतलब 8 कॉर्नर पे 8 तो पार्टिकल है ही, लेकिन एक सेंटर में है। तो डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। एक डायग्राम हमें दिख रही है यहाँ पे देखते हैं हम। 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स यहाँ पे है और उसी के साथ एक सेंटर में पार्टिकल है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। थर्ड वन इज फेस सेंटर यूनिट सेल, FCC। इन शॉर्ट, FCC हैज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द ईच 6 फेसेस। मतलब एक क्यूब को 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस, हर फेस के ऊपर एक पार्टिकल, 6 फेस के ऊपर 6 पार्टिकल, एडिशन टू द पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर। मतलब 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल और 6 फेसेस पे 6 पार्टिकल, टोटल 14 पार्टिकल्स। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पे हमें समझना है, यहाँ पे 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल दिए हैं और हर फेस पे यहाँ पे देखो आगे एक एक पार्टिकल दिया हुआ है, तो टोटल 14 पार्टिकल हो जाते हैं। यहाँ पे समझना हमें 8 पार्टिकल एट 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड 1 particle present at the each face of the cube and every cube having the 6 faces. Next one is unit cell are mainly classified into primitive and centered. हमने अभी देखा है सेंटर्ड में है बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड और एन सेंटर्ड। सिंपल प्रिमिटिव सेल में 8 कॉर्नर में 8 पार्टिकल रहते हैं, लेकिन बॉडी सेंटर में हमने अभी देखा है एक सेंटर में है, फेस सेंटर में 6 फेस पे 6 पार्टिकल है और एंड सेंटर में अपोजिट साइड में 2 पार्टिकल है। ये हमें समझना है यहाँ पे। नाउ 7 क्रिस्टल सिस्टम हमें समझनी है। उसमें से पहला क्रिस्टल सिस्टम जो है वो हमें देखना है यहाँ पे। फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम दैट इज क्यूबिक। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमें जो याद रखना है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे A = B = C, तीनों जो एजेस है वो इक्वल है। मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल एंड अल्फा, बीटा एंड गामा = 90। मतलब इसके अंदर जो एंगल है वो 90 एंगल है, हर एंगल ही 90 डिग्री का है। इसके स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिए है। हमें जो इसमें से स्ट्रक्चर समझना है वो ए स्ट्रक्चर है, ठीक। नेक्स्ट वन इज ये होगी फर्स्ट सिस्टम। सेकंड सिस्टम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के कुछ एग्जांपल भी दिए, वो भी देख लेते पहले। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के एग्जांपल, उसके अंदर पहला सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड और कॉपर। दीज आर द 3 एग्जांपल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के 3 सेल बने थे। यहाँ पे टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में हमें देखना है यह टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर हमें जो खास करके याद रखना है, यहाँ पे देखो A = B बट नॉट इक्वल टू C। हम इजी लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ आर इक्वल बट हाइट इज़ नॉट इक्वल। बट इसमें एंगल जो है अल्फा, बीटा, गामा = 90। ये हम यहाँ इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। हमने जो सेल देखा ये प्रिमिटिव में भी रहेगा और बॉडी सेंटर में भी मिलेगा। इसके एग्जांपल देखते हैं हमें। टेट्रागोनल क्रिस्टल के कैल्शियम सल्फेट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट इज ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। थर्ड वन
ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें आपको क्या समझना है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों भी सेम नहीं है, लेकिन जो एंगल है वो तीनों भी एंगल 90 डिग्री के, अल्फ़ा बीटा और गामा। यहाँ तक हमने जो देखा है सिंपल क्यूबिक सेल में एंगल 90 के हैं। इससे पहले जो सिस्टम देखी थी हमने टेट्राहेड्रल में भी एंगल 90 के है और ऑर्थोरोम्बिक में भी एंगल 90 के, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए देख लेते हैं। रोम्बिक सल्फर, नाम में ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज मोनोक्लिनिक। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ टाइप मोनोक्लिनिक। यहाँ पे हमें देखना है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों भी सेम नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, मतलब यहाँ पे दो एंगल जो है 90 के हैं बट बीटा ग्रेटर देन 90 से ज़्यादा है, ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। मोनोक्लिनिक 4 टाइप हो गए। फिफ्थ वन इज मोनोक्लिनिक के कुछ एग्जाम्पल देख लेते। सबसे पहले मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर, नाम में ही है मोनोक्लिनिक सल्फर, और डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट फिफ्थ क्लासिफिकेशन और फिफ्थ टाइप इज ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल यहाँ पे देखना है हमें रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है। अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90, मतलब यहाँ पे एंगल सेम नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, एंगल सेम नहीं है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम के एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट और मर्क्यूरस सल्फाइड। सिक्स्थ एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज ट्राइक्लिनिक। इसको ध्यान में रखना सबसे इजी है। देखो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, ये हम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। ट्राइक्लिनिक 6 एंड लास्ट वन इज द ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल पहले ट्राइक्लिनिक के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। ट्राइक्लिनिक के यहाँ पे एग्जांपल दिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट। ये हो गए। अब 7th और लास्ट क्रिस्टल सिस्टम दैट इज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब लेंथ ब्रेथ इक्वल हो सकती है और हाइट डिफरेंट रहेगी। यहाँ पे दो एंगल 90 के हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, गामा है 120 का। ये चेंजेस हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक टेबल दिया है, उस टेबल के थ्रू हम इसको और अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिए हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के एग्जांपल ग्राफाइट और जिंक ऑक्साइड, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे हमें टेबल यहाँ पे देखना है जो हमने अभी देखा था। क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम में हम 3 तरह के पार्टिकल रहते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है 7 क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। ये क्रिस्टल सिस्टम है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के 3 टाइप के सेल हैं यहाँ पे यूनिट सेल, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक के 4 सेल बनते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, उसके बाद फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। नेक्स्ट वन इज द टेट्रागोनल सिस्टम के 2 टाइप के सेल बनते हैं यहाँ पे, सिंपल और प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। उसके बाद मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के भी 2 हैं यहाँ पे, सिंपल और प्रिमिटिव और फेस सेंटर्ड। एंड लास्ट रोम्बोहेड्रल का एक ही सेल है, ट्राइक्लिनिक का एक ही सेल है और हेक्सागोनल का एक ही सेल है। हमें समझना है
यहाँ पे येलो कलर के अंदर जो दिया है यूनिट सेल, दीज आर द 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एंड यहाँ पे पिंक कलर में 1 2 3 अप टू द 7 जो दिया है